नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड एसआईपी। म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड फॉर अ बिगनर्स का वीडियो जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि एसआईपी द्वारा मैंने क्या खरीदा है। चलिए शुरू करते हैं। Life is a roller coaster ride, full of ups and downs. We all know we have to save for many responsibilities life brings along with it. But no matter how much you save, it's never enough. जी हाँ, लाइफ हमारा एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह है। जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। हम चाहे जितना मर्जी उतना सेव कर लें, बट हमेशा थोड़ा सा कम रह जाता है। हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो लक्ष्य चाहे हमारे रिटायरमेंट के लिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके शादी के लिए, एसेट्स परचेस करने के लिए, या मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, या कुछ भी फैमिली में ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। और उन सभी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए रहता है जिसके द्वारा हम अपने कैपिटल को अप्रिशिएट करें, रिटर्न्स अच्छा आए उसमें से, और इन्फ्लेशन को भी बीट करे, डाइवर्सिफाइड हो और थोड़ा टैक्स एफिशिएंट भी हो। हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है हमारे जीवन पर। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आज के डेट में आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपये है, तो वो आने वाले 5 साल बाद अगर मैं इन्फ्लेशन रेट 5% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो वही चीज़ हो जाएगा 38,288 रुपीज़। लगभग 38,000 के आसपास में आपका खर्चा महीने का हो जाएगा 5 साल के बाद में। अगर उसी का इम्पैक्ट आप देखेंगे 15 साल के बाद में, तो जो आज आप 30,000 रुपया मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं उसी का 15 साल के बाद में हो जाएगा वैल्यूएशन 62,000 के आसपास में। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आज के डेट में 30,000 रुपये जो आप खर्च कर रहे हैं वो 20 साल बाद आपको लगभग 80,000 रुपये के आसपास में खर्च करना पड़ जाएगा अगर इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास में रहेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे, आज के डेट में अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो आने वाले दिनों में उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। 1 लाख रुपया आज के दिनों में जो है वो 20 साल बाद लगभग 38,000 के आसपास में या 37,000 के आसपास में उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो हमें एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ज़रूरत है जो इन्फ्लेशन को तो बीट करे ही, लेकिन एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स जनरेट करे। तो चलिए समझते हैं एक सरल भाषा में म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है। जिस तरह हम बैंक में आरडी द्वारा हर महीने एक निर्धारित अमाउंट जमा करते हैं, उसी तरह हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी द्वारा एक निर्धारित अमाउंट जमा कर सकते हैं हर हफ्ते या हर महीने। यह निर्धारित अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कट कर बताए गए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाते हैं और हमें उस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं उस दिन के एनएवी पर। और इसी तरह हर समय हमारे पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं और हमारे स्कीम में यूनिट्स ऐड होते रहते हैं। एसआईपी अपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के स्ट्रैटेजी द्वारा अपने निवेशकों को अस्थिर बाजारों के अटकलों से मुक्त रखती है। एसआईपी द्वारा आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स है एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए एसआईपी काफ़ी सही है। भारत में आप अपने एसआईपी के इंस्टॉलमेंट्स ईसीएस द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस द्वारा सेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं जो 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने गोल के अनुसार इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एसआईपी के एडवांटेजेस क्या हैं। एसआईपी अफोर्डेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये आप महीने के 500 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। अपर लिमिट कोई भी नहीं है। आप महीने का
50,000 1 लाख रुपए तक का भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, महीना या वीकली इंस्टॉलमेंट, और मार्केट टाइमिंग का रिस्क भी नहीं है। एसआईपी फ्लेक्सिबल है, इसे आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसकी राशि को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यह डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी सही है। एसआईपी द्वारा आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसमें आपका हो जाता है, जो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। और इसमें दुनिया का 8वां अजूबा जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो भी इसके अंदर मौजूद है, और ये हर एक इन्वेस्टर क्लास के लिए सूटेबल है। इट इज़ अ गुड एंट्री टूल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सही है। चलिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एसआईपी द्वारा आप हर महीने 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले महीने में जब आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया उस समय एनएवी था 23 रुपये और आपको यूनिट्स अलॉट हुए 43। सेकेंड मंथ में आपने फिर से 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तब एनएवी था 20 रुपये और आपको यूनिट्स अलॉट हुए 50। इसी तरह जब आप 12वें महीने में पहुँचे, आपने 1,000 रुपया फिर से इन्वेस्ट किया और एनएवी था 21 रुपये और आपको यूनिट्स अलॉट हुए 48। तो अगर मैं इन सभी एनएवी का एवरेज निकालता हूँ तो आपको जो अलॉट यूनिट्स हुए हैं 577 यूनिट्स जो आपको अलॉट हुए हैं, उनका एवरेज आ गया है 21 रुपये 8 पैसा, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ गई है 20 रुपीज़ 79 पैसे। आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमेशा आपके एवरेज एनएवी से कम ही रहेगी, फिर मार्केट का कैसा भी मूवमेंट होने दो। इसे कहते हैं हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था, कंपाउंडेड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, जो इसे नहीं समझ पाता वह इसे गंवाता है। एसआईपी इज़ अ पावरफुल वेल्थ बूस्टर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एसआईपी या मंथली सेविंग्स शुरू करता है 25 वर्ष के उम्र में, और दूसरा व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में 10,000 के एसआईपी शुरू करता है। दोनों को 12% के आसपास में ही रिटर्न मिल रहे हैं या 12% ही रिटर्न मिल रहे हैं। मैच्योरिटी के टाइम पर या जब वो 60 साल के होते हैं, 60 वर्ष के होते हैं, तो जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष की उम्र में चालू किया था उसे मिलता है 6,43,09,595 रुपीज़, और जिसने 5 साल बाद चालू किया या जो 5 वर्ष लेट चालू किया उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 3,49,49,641। ये डिफरेंस आ गया क्योंकि यह है ताकत पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। इसे और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 स्कीम में। एक स्कीम में आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट के पैसे मिल रहे हैं और दूसरे स्कीम से आपको 12% पर एनम मिल रहा है। 10वें साल में आपका यही राशि जो आपने इन्वेस्ट किया है हर महीने 5,000 के हिसाब से, जो ग्रीन लाइन है वो आपको दर्शाएगी 12% इंटरेस्ट, और जो ब्लैक लाइन है वो आपको दर्शा रही है 10% पर एनम के हिसाब से रिटर्न्स। तो ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं वहाँ पे 10th ईयर में आपको मिल रहा है 10,07,288 रुपीज़। वही अगर आपको 12% के हिसाब से रिटर्न्स मिलता तो आपको मिल रहा है 11,20,179 रुपीज़। 10 साल के बाद में अगर आप 20वें साल पे जाएंगे तो आप जो ब्लैक लाइन का कर्सर देखेंगे तो वहाँ पर दिखेगा आपको 36,19,934 रुपीज़, और 12% के हिसाब से आपको मिल रहा है 45,99,287 रुपीज़। यही डिफरेंस 25 साल पे होने पर आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट 37% का गैप आ जाता है। 22,95,000 रुपीज़ का डिफरेंस मैच्योरिटी वैल्यू पे आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर 10% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया है या आपके स्कीम ने 10% रिटर्न डिलीवर किया है तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पर 62,15,798 रुपीज़ मिलते हैं। वही अगर आपके दूसरे स्कीम ने 12% के हिसाब से रिटर्न्स दिया है तो आपको मिलेंगे 85,11,033 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 37% गैप काफ़ी बड़ा होता है और यही दर्शाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ताकत कितना है। जितनी जल्दी आप एसआईपी चालू करेंगे उतना सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हो गए तो चालू ना करें, जब जागे तभी सवेरा। मान लीजिए आपको 60 साल की उम्र में या जब आप 60 साल के होते हैं तब आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और अगर आपने एसआईपी चालू किया है और वो आपका
SIP जो स्कीम है वो रिटर्न्स 12% के हिसाब से डिलीवर करते हैं, और अगर आप 25 साल की उम्र में हैं तो आपको 1815 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट करने पर आपको 60 साल पूरे होने पर 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर उसी को डिले कर लेते हैं, 5 साल से डिले करते हैं और 30 वर्ष की उम्र से चालू करते हैं अपना SIP और 1 करोड़ का लक्ष्य रखते हैं, तो वही चीज आपको 3,246 रुपए यानी कि 3,246 रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे एवरी मंथ 30 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष तक, तब आप जाकर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और आप देखेंगे चार्ट में कि हर 5 साल पर ये अमाउंट डबल हो जाता है। जी हाँ, हर 5 साल के डिले पर आपका SIP की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। अगर आप SIP 45 ईयर्स से चालू करेंगे 60 साल तक और आपको 1 करोड़ की राशि चाहिए, तो आपको हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 21,011 रुपीज़। इसीलिए कहते हैं स्टार्ट अर्ली, इट हेल्प्स अ लॉट। SIP शुरू कैसे किया जाए? आपको एक स्कीम चूज करना है और आपके हिसाब से आपको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट चूज करना है, और हर महीने कौन से तारीख को आपका इंस्टॉलमेंट या ECS द्वारा या NACS द्वारा आपके अकाउंट से डेबिट होना चाहिए, वो डेट सिलेक्ट करना है, और कितने समय के लिए आपको SIP शुरू करना है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, वो टेन्योर आपको डिसाइड करना है, और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है, मंथली SIP है, वीकली SIP है या क्वार्टरली SIP है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करें, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, आपका लक्ष्य क्या है, तो आप बेझिझक मुझे भी कॉल करके समझ सकते हैं, या मेरे द्वारा भी आप असिस्टेंस ले सकते हैं। ठहरिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट SIP द्वारा रिकवर कर सकते हैं? जी हाँ, सही सुना, आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट या पूरा होम लोन का अमाउंट भी SIP द्वारा रिकवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने एक 25 लाख का लोन लिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट है 7% और लोन की अवधि है 20 वर्ष, तो आपको हर महीने जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो आएगा 19,382 रुपीज़ भरने के लिए। हर महीने आप ये अमाउंट भरेंगे तब जाके आपका 25 लाख का लोन 20 वर्ष में पूरा होगा। इस दौरान आप 21,51,792 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट पे कर देते हैं किसी भी बैंक से जहाँ से आपने लोन लिया है, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 25 लाख रुपीज़। तो टोटल आप रीपे करते हैं 46,51,792 रुपीज़। अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट का 15% के अमाउंट का SIP शुरू करते हैं तो आप ये पूरा लोन रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपका जो इंस्टॉलमेंट है 19,000 के आसपास में है, आप उसका 15% का SIP शुरू कीजिए तो आपका SIP अमाउंट हो जाएगा 2,900 रुपये और ड्यूरेशन रहेगा 20 वर्ष। 20 वर्ष में आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो रहेगा 6,96,000। अगर आपकी स्कीम ने या SIP ने 10% इंटरेस्ट डिलीवर किया या रिटर्न डिलीवर किया तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 22,20,521, जो आपके इंटरेस्ट अमाउंट से 103% ज़्यादा है। यानी कि आप इंटरेस्ट भर रहे हैं 21,51,000 और आपको मिल रहा है मैच्योरिटी पर 22,20,000, तो आपका इंटरेस्ट पूरा SIP के थ्रू मिल गया आपको, जिसके सामने आपने इन्वेस्ट किया 7 लाख रुपीज़ के आसपास में। अगर वही स्कीम आपको 12% के हिसाब से रिटर्न्स डिलीवर करती है तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 28,97,529। और मान लीजिए मार्केट ने आपका अच्छा साथ दिया और आपके स्कीम ने भी अच्छा साथ दिया और रिटर्न्स जो है आपको 18% के आसपास में आए, तो आपके SIP की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो हो जाएगी 67,96,113 रुपीज़, जो आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट था 46,51,000 और आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 67,96,000, जो आपने खाली 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर कमाए हैं। तो इस तरह आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है वो रिकवर कर सकते हैं, अगर साथ ही आपने 15% इंस्टॉलमेंट वैल्यूएशन का SIP शुरू कर दिया। आई परचेज दिस फ्रॉम माई SIP, इवन यू कैन डू इट। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने SIP के थ्रू एक ब्रांड न्यू कार अपने लिए ख़रीदी है। आप भी कर सकते हैं अगर आपने SIP सही ढंग से और सही स्कीम में किया तो। चलिए देखते हैं SIP के बेनिफिट्स। SIP आपको एक रेगुलर इन्वेस्टिंग के तौर पे मिलता है या आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, साथ में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मिलता है और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा या स्टॉप भी कर सकते हैं। और इसमें टैक्स, अगर आपने LIC स्कीम में इन्वेस्ट किया है SIP के थ्रू, आपको
तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।